तरफ तवज्जो चाहूंगा। तो ऐसी दलीलें दी मज़ारात गिराने वालों ने, दिक्कत चाहूंगा कि जिसकी बुनियाद पर पूरी दुनिया में मज़ारात को गिरा दिया गया, खास तौर पर जन्नतुल बकी और जन्नतुल मुअल्ला में। वो दो दलीलें, एक आयत कुरानी है और एक हदीस है। आयत कुरानी, ला तुसल्ली अला अहदिम मिनहुम माता अबदा, सलवात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। हुक्म इलाही आया सरकारे दो जहां पर। अब दलील दे रहे हैं मजार गिराने वालों के पास दलीलें दो क्या हैं, उन दोनों दलीलों को रद्द करना इस मेंबर का काम है। वो दोनों दलीलें जो कायम की गई हैं, उन दलीलों को न मानना इस मेंबर का काम है। लिहाजा पहली दलील सुनिएगा, ला तुसल्ली अला अहदिम मिनहुम माता अबदा वला तकुम अला कब्रिही इन्नहुम कफरू बिल्लाह व रसूलिही व मातू व हुम फासिकून। पहली आयत का अल्लाह ने अपने हबीब पर कुरान में नाजिल किया, ला तुसल्ली अला अहदिम मिनहुम माता अबदा, इनके जनाजे ना पढ़ा करो। अच्छा, आयत दरमियान में से निकाली, इससे इस फिक्रे से तो बात समझ में नहीं आ रही कि ला तुसल्ली अला अहदिम मिनहुम माता अबदा, इनके ऊपर नमाज जनाजा ना पढ़ा करो। तो इसका मतलब है कि नबी को अल्लाह ने नमाज जनाजा पढ़ने का हुक्म दिया एक आयत में, और दूसरी आयत में मनसूख कर दिया कि किसी पर भी नमाज जनाजा ना पढ़ा करो। ये तो मुतलक इनकार है कि इनके ऊपर नमाज जनाजा ना पढ़ा करो। ये कौन है? ला तुसल्ली अला अहदिम मिनहुम, ये मिनहुम, ये हुम का इशारा किसकी तरफ है? इस हिस्से से ये लोग गुरेज करते हैं। इसके बाद वाले हिस्से को उठाकर फ्रेम करवा के लगाते हैं उन दफ्तरों में जिन दफ्तरों का काम है मजार गिराना। सलवात पढ़े जरा मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। और वो कौन सा है? इसके बाद वाला जुमला है, वला तकुम अला कब्रिही, तुम इन उसकी, वला तकुम अला कब्रिही, तुम उसकी कब्र पर जाके खड़े ना हो। तो कहने लगे ये जो अल्लाह ने हुक्म दिया है कि कब्र पे जाके खड़े ना हो, तो क्योंकि कब्र होगी तो कोई खड़ा होगा, तो कब्र ही गिरा दो ताकि कोई खड़ा ना रहे, कोई खड़ा होने ना जाए। इंतहाई मफलूज इस्तदलाल है, इंतहाई फलज ज़दा इस्तदलाल है, इंतहाई माजूर इस्तदलाल है कि उस कब्र पे जाके खड़े ना हो। वला तकुम अला कब्रिही इन्नहुम कफरू बिल्लाह। भाई आयत का अगला हिस्सा, आयत का पिछला हिस्सा, आयत का सबाक, आयत का सियाक दोनों बता रहे हैं कि ये कोई खास गुरोह है, खास तबका है, कुछ लोग हैं जिनकी कब्रों पे जाने से नबी को रोका गया है, जिनकी जनाजे की नमाज पढ़ने से नबी को रोका गया है। ये कौन लोग हैं? तफसीर कुरान में जब हम जाएंगे तो ये वो मुनाफिकीन हैं कि जिन्होंने खुलकर नबी की मुखालफत भी की और बराबर भी बैठे रहे, जो सरकार के साथ भी बैठे रहे और नबी की मुखालफत भी की। नबी को अल्लाह ने उनकी कब्र पे जाने से रोका, उनकी नमाज जनाजा पढ़ने से नबी को रोक दिया। कितने ही लोग हैं कि जो नबी के जमाने में मरे और सरकार ने उनकी नमाज जनाजा नहीं पढ़ाई। एक शराबी मरा, मुसलमान था, जाहिरी तौर पे कलमा गो था, शराबी था। सरकार ने एक सहाबी से कहा जाके तुम नमाज पढ़ा दो। या रसूलल्लाह आप, फरमाया कि इसकी नमाज मैं नहीं पढ़ाऊंगा। तो नबी का नमाज न पढ़ाना उसके काफिर होने की दलील नहीं है, शायाने शान मुस्तफा नहीं है कि उसकी नमाज पढ़ाए। हर एक की थोड़ी सलवात पढ़े जरा मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। अरे हर एक की नमाज तो नबी नहीं पढ़ाएंगे। और मौला अली का तो वो फरमान मुझे याद आ रहा है इस मरहले पर, एक बहुत मशहूर नाम है तारीख में, वो उनके बारे में जब मौला से कहा गया कि मौला वो ऐसे कह रहे थे आपके बारे में, वो मौला फला आपके दुश्मन के यहाँ भी थे, मौला वो आपके पास भी। तो हज़रत ने फरमाया उसकी क्या बात करते, वो तो हर जनाजे पे रोता है। तो बाज लोग हर जनाजे पे रोने वाले होते हैं, तो सबका मकाम एक जैसा नहीं है। लिहाजा ये मखसूस लोग हैं,
ये मुनाफिकीन के जिनके बारे में अल्लाह ने अपने हबीब को रोका कि आप इनकी नमाज जनाजा ना पढ़ाएं और इनकी कब्रों पे भी ना जाएं। दूसरी जो दलील है वह है अबिल हयाज असदी की एक हदीस। एक रावी अबिल हयाज असदी हैं। आप थक तो नहीं रहे मेरी बातों से? अबिल हयाज असदी एक रावी हैं, एक सहाबी हैं। उनकी एक रिवायत को लेकर इन्होंने मज़ारों को गिराया है। और वो रिवायत क्या है? वो रिवायत यह है कि अबिल हयाज असदी कहते हैं कि मुझसे अली इब्न अबी तालिब ने कहा, अली इब्न अबी तालिब ने मुझसे कहा कि इन्नी ला अबअसु का अलामा बअस्तनी रसूलुल्लाह, मैं तुम्हें एक काम सौंप रहा हूं जो काम मुझे रसूलुल्लाह ने सौंपा था। अच्छा, आप जरा हदीस की जहां हम रिवायत रावियों की परख करते हैं ना, तो उसे हम कहते हैं कि रिवायत कैसी है। और एक मर्तबा हदीस की दरायत होती है, एक मर्तबा मजमून हदीस होता है, मतन हदीस होता है, एक मर्तबा सनद हदीस होती है। इसीलिए हम बाज बच्चों से कहते हैं कि जो फतवों पे तबसरे कर रहे होते हैं कि तुम्हारा काम नहीं है भाई, तुम्हारा काम हमारा काम मान लेना है। जो अहले फन है वो खुद जानते हैं कि हदीस को परखा कैसे जाता है। जी वो फला हदीस है जो आयतुल्लाह सिस्तानी के फतवे के खिलाफ है, तो सिस्तानी साहब ने इमाम सादिक के फतवे के खिलाफ अपना फतवा, हुक्म के खिलाफ अपना फतवा दिया हुआ है। तो मैंने उस जवान से कहा, मैंने कहा तुमने एक हदीस पढ़कर फतवे पे तबसरे शुरू कर दिए। उन्होंने 80,000 हदीसें पढ़ी थी तब फतवा दिया था। तो हदीस का जो इल्म है, मैं बच्चों से नसीहत कर रहा हूं, मानना ना मानना तुम्हारा काम है, सबको अपनी कब्र में जाना है। सलवात पढ़े जरा मोहम्मद व आले मोहम्मद। कि जब हम हदीस पढ़ रहे होते हैं ना, मेरे कमसिन साथियों जरा तवज्जो करो, मैं बुजुर्गों से दुआ चाहता हूं। जब हम हदीस पढ़ रहे होते हैं तो सनद के ऊपर गौर करते हैं। 28 किस्में हदीसों की। हर हदीस जो मंसूब हो जाए मौला से, कह दिया जाए कि मौला सादिक ने कहा है, जरूरी नहीं है वो मौला सादिक ने कही हो। 28 किस्में। तो हम पहले रिवायत देखते हैं, यानी रावियों को देखते हैं। अन फुलानिन अन फुलानिन अन फुलानिन अन फुलानिन अन अमीरुल मोमिनीन अन अबू अब्दुल्लाह मसलन अन अबी अब्दुल्लाह इमाम सादिक, या किसी इमाम तक पहुंचती है बात। एक मर्तबा हम मतन को देखते हैं, मजमून हदीस क्या है। बाज़ औक़ात मजमून कह रहा होता है ये इमाम का फरमान नहीं है, और रावी कह रहे होते हैं, यानी उनकी सनद का सही होना कह रहा होता है कि इमाम का फरमान है। फिर बहस की जाती है कि फसाहत और बलागत के खिलाफ है कि इमाम ये लफ्ज इस्तेमाल करते, लिहाजा रावी ने अपने अल्फाज को जिस समय इस्तेमाल कर दिए हैं। है तो मौला का पैगाम, मगर अल्फाज ये रावी के हैं, क्योंकि वो उसलूब नहीं बता रहा होता। उसलूब का तकाजा है कि ये इमाम ये लफ्ज बोल ही नहीं सकते। जैसे सहीफे सज्जादिया में कुछ दुआएं हैं जिनमें कुछ जुमलों के ऊपर उलमाए हदीस ने बहस की है कि ये जो जुमला है इमाम का, ये सुनने वाले ने इमाम ने यकीनन कुछ और कहा है, इसने अपनी तरफ से इस जुमले को अपने अल्फाज में लिख दिया है। ये होता है ऐसा। एक मर्तबा दोनों चीजें ही कमजोर होती हैं, यानी रावी भी मोतबर नहीं और मतन भी पुकार के बता रहा है कि ये हदीस ही नहीं है। इस रिवायत में दोनों बातें मौजूद हैं, यानी रावी भी कमजोर है और मतन भी पुकार के बता रहा है कि ये मौला का फरमान ही नहीं है। अब जरा सुनिएगा, सलवात पढ़े जरा मोहम्मद व आले मोहम्मद। रिवायत क्या है? अबिल हयाज असदी कौन है साहब? पहले तो इन पर बात हो जाए। अबिल हयाज असदी एक नासबी सहाबी हैं। नासबी सहाबी उसे कहते हैं जो अहले बैत के शान में न सिर्फ कोताही करता हो बल्कि सब करता हो, लान करता हो। बच्चों के समझाने के लिए कह रहा हूं, मिंबर की जबान मतरूक होती जा रही है, मेरी मुश्किल और परेशानी बढ़ती जा रही है। जो आइम्मा को गालियां देता हो उसे नासबी कहा जाता है, ठीक है। अबिल हयाज असदी को सबने लिखा है कि ये नासबी है। पहले ही मौला अली को बुरा बोलता है, पहले ही मौला अली की तौहीन करने वाला है। तो जो अली का पहले ही दुश्मन और मुखालिफ हो, ये रिवायत तो हम उससे लेते ही नहीं है। हदीस के बाब में वो हदीस सनद से गिर जाती है जिसके रावियों में या नासबी हो या खारजी हो या गाली हो या मुकस्सिर हो।
ये कमजोरियां रखने वाला, सलवात पढ़े जरा मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। जो ये कमजोरियां रखने वाला रावी है, हम उसकी हदीस लेते नहीं है, वो अपनी सनद से गिर जाती है, तो ये नासबी है। पहले ही मौला अली को बुरा भला कहता है, तो इससे तो रिवायत लेनी नहीं है, सनद वैसे ही गिर गई। अब जरा मतन को देख लीजिए, क्या कह रहे हैं? मौला उसी से फरमा रहे हैं जो मौला को माजल्ला बुरा भला कहता है। और क्या फरमा रहे हैं? इन्नी ला अब असोका अला मा बअस्तनी रसूलुल्लाह, मैं तुम्हें वो काम दे रहा हूं जो रसूलुल्लाह ने मुझे दिया। हम उस अली को अली मानते हैं जो अपना काम खुद करता हो। ये क्या बात हुई? सलवात पढ़े जरा मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। इतना अहम काम था कि मजार गिराने थे, इतना अहम काम था कि कब्रें गिरानी थी, और मौला ने मौला अली से कहा था कि मेरे बाद कब्रें गिरा देना और बुतों को गिरा देना। और अली फरमा रहे हैं कि बुतों के गिराने का काम भी और कब्रों के गिराने का काम भी रसूल ने मुझे दिया था, मैं तुम्हें दे रहा हूं। जी, अकल मानती है इस बात को? वो दुश्मन अली जो रिवायत को नकल कर रहा है, काम उम्मत के लिए इतना अहम तुमने बना दिया कि तुम्हें कब्रें गिराने के लिए पहले हुकूमत बनाना पड़ी। हुकूमत बनाए बगैर तुम कब्र गिराने की जुर्रत नहीं रखते थे। इसलिए जो बाज लोग मुतलकन कहते हैं ना कि सियासत दीन से जुदा है, मैं उनसे सवाल कर रहा हूं, सियासत दीन से जुदा है तो मजार तामीर करवा दो। सलवात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। हाँ, जो सियासत शैतानत है वो दीन से जुदा है। तवज्जो चाहूंगा। अब क्या कह रहे हैं हजरत? फरमा रहे मैं अभी हयाज असदी में तुम्हें वो काम दे रहा हूं जो रसूलुल्लाह ने मुझे दिया था। क्या कहा था सरकार ने? सरकार ने फरमाया था ला तद आतिमसालन इल्ला तमस्तहु, कोई बुत न देखना मगर उसे गिरा देना। जी, किसी बुत को जाहिर न देखना मगर गिरा देना। वला कब्रन मुशरिफा इल्ला सव्वैतहु, और किसी कब्र को बुलंद न देखना मगर उसे गिरा देना। जिस कब्र को बुलंद देखो उसे गिरा देना, जिस बुत को बना देखो उसे गिरा देना। मुझे नबी मुकर्रम ने ये दो काम दिए थे, ये मैं तुम्हें दे रहा हूं। कोई इस पे तबसरा ही नहीं है, यानी इसके झूठे होने पर। सलवात पढ़ ले जरा मोहम्मद व आले मोहम्मद। अगरचे मैं एक लफ्ज के लिए इजाजत चाहूंगा कि अगर इसको बिल फर्ज मोहाल को फर्ज करना मोहाल नहीं होता। जी, हम इसको फर्ज भी कर लें कि ये मौला ने इसको काम दिया भी था, इन साहब को ये काम दिया भी था, तो यही जुमले मौला के कब्रों के बनाने का हुक्म दे रहे हैं। इन्हीं जुमलों से कब्रों की तामीर का नजरिया साबित होता है। बुतों को गिरा दो, ये तो बात सही है, कोई इख्तलाफ ही नहीं है। लेकिन वला कब्रन मुशरिफन इल्ला सवैतहु, और किसी कब्र को मुशरिफ बुलंद न देखना मगर ये कि उसे सवैतहु। ये तुमने तर्जुमा और मतलब कैसे निकाल लिया कि उसे गिरा देना? सवैतहु का मतलब यह है कि साहिबे कब्र के मुताबिक कर देना। सलवात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। सलवात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। अल्लाह। तो जिसकी कब्र बनाने की इजाजत ही नहीं है भाई, वो इस काबिल ही नहीं है कि उसकी कब्र रखी जाए, तो उसकी कब्र को उसी के मुताबिक कर देना, और जिसकी कब्र बुलंद होनी चाहिए उसकी कब्र को बुलंद कर देना। और फिर अजीजा ने गिरामी, हमारे पास और अहादीस भी हैं, और जिसमें खुद नबी मुकर्रम का कुतुब अहले सुन्नत के मुताबिक फरमान कि हजरत ने फरमाया, मौला अली फरमाते कालन नबी ने कहा फरमाया या अली इत्फिनी फी हादल मकान, मुझे यहाँ दफनाना। वसीयतें जो फरमाई सरकार ने मौला अली से, मुझे यहाँ दफनाना। वरफा कब्री मिनल अर्ज़े अरबा असाबिन, और 4 बालिश मेरी कब्र को जमीन से बुलंद करना। तो जहां ये आप लेकर आए मौला अली का फरमान, और इसी से हम, इसी के मंतूक और मफहूम से हम कब्रों की तामीर को भी समझते हैं, वहां सरकार का आपकी किताबों में यह फरमान भी लिखा हुआ है कि मेरी कब्र को
जमीन से बुलंद कर देना।